मुस्कुराकर हर दर्द भुलाकर रिश्तों में बनती ये दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एकमात्र नारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर से लेकर राजनीति के क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। और इस बार ये एक नज़ारा हमें जनपद मुरादाबाद के नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएंगी और महिलाओं का राजनीतिक इतिहास यहाँ पर एक नया दौर रंग लेकर आएगा। ऐसी ही एक महिला शक्ति हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है वार्ड नंबर 3 से, जो कि इस बार प्रत्याशी दावेदार हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के, आइए जानते हैं गीता शर्मा जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम न्यूज़ 20 में आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले मैम मैं आप ही के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे अपने जीवन परिचय के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा नाम गीता शर्मा है और मैं मूल निवासी तो जो मेरा जन्म स्थान है वो चंदोसी है और शादी से पहले चंदोसी की बेटी रही हूँ मैं और शादी के बाद मुरादाबाद की बहू हूँ। और इस समय वर्तमान समय में मैं मिलन बिहार में रह रही हूँ, जो हमारे वार्ड नंबर 3 खुशहालपुर में आता है। परिवार के बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे, कौन कौन है परिवार में, किस तरह से सपोर्ट करते हैं खासकर राजनीति के क्षेत्र में आपको? देखिए, ससुराल से तो मुझे सिर्फ राजनीति नहीं, हर तरीके से सपोर्ट मिला है। हाँ, हमारे यहाँ महिलाओं को वैसे पूरी तरीके से सपोर्ट रहा है, क्योंकि जो मेरी से जिठानियाँ हैं, मेरी हम 3 जिठानियाँ हैं, तीनों ही अपने उसमें एक वर्चस्व रखती हैं। और रही मैं अपना बिजनेस भी देखती हूँ। मेरा हस्बैंड से सुधांशु कौशिक का बिजनेस है प्रिंटिंग का, उसको मैं देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ससुराल से सपोर्ट नहीं मिला, हर तरीके रहा। अब रही राजनीतिक पृष्ठभूमि, तो मेरी जो सास रही हैं श्रीमती सुमति शर्मा जी, वो जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं, संघ से जुड़ी रही हैं और नामित पार्षद भी रही हैं। तो उस हिसाब से आप देखो तो मेरे लिए कुछ ये नई नहीं है चीज़। तो बाकी देखते हैं। और जो मेरे हस्बैंड है सुधांशु कौशिक जी, वो भी इस समय वर्तमान में मंडल अध्यक्ष रह चुके थे और सामाजिक कार्यों में बहुत उनका योगदान रहा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। कहीं ना कहीं किस सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको किससे मिलती है, अपनी सासू माँ से या अपने पति देव से? क्योंकि दोनों ही राजनीति के क्षेत्र में आपसे पहले आ चुके हैं, और अब आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मम्मी के से प्रेरणा क्यों नहीं मिलेगी, वो तो शुरू से प्रेरणा स्रोत रही हैं। मेरे हस्बैंड की रही हैं, उसके बाद मेरी रही हैं, तो उनसे जब जुड़ी हूँ। हस्बैंड से शुरू से जब से 22 साल हो गए देखते हुए आई हूँ कि राजनीति के भी बहुत काम, मीटिंग्स वगैरह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, घर पे व्यवस्थाएं होनी करना, तो वो हमेशा शुरू से रही हैं। तो प्रेरणा तो खैर शुरू से ही मिली है। हाँ, अब आप राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रही हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी नगर निकाय चुनाव को लेकर के? देखिए, तैयारी तो ऐसी कोई खास नहीं कहूँगी अभी, क्योंकि अभी तो प्रत्याशी हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी अगर मौका मिलता है तो अपने वार्ड के विकास के लिए जितना संभव प्रयास होगा काम करूँगी। अगर मुझे मौका संघ देता है तो, या पार्टी देती है तो। अदरवाइज वैसे भी यहाँ की निवासी हूँ, तो विकास के लिए सर्व प्रयास हमेशा ये रहता है सर्वप्रथम कि जो अपने यहाँ की समस्याएं उन्हें दूर करा जाए। अच्छा, तो क्या पिछले 5 वर्षों से कुछ विकास नहीं हुआ आपके वार्ड नंबर 3 में? नहीं, ऐसा नहीं है, विकास तो होता है, लेकिन एक जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो पाता। और हमेशा आपने माना है 5 साल बाद चेंज होता है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो हर एक को मौका मिलना चाहिए। कम ज़्यादा कोई नहीं, सब करते हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। अच्छा, आपने क्षेत्र में जाके कहीं जनसंपर्क किया, लोगों से आप मिले, उनकी समस्याओं को आपने देखा? जी, मेरे हस्बैंड को तो पूरी समस्याएं पता है यहाँ की। सुधांशु कौशिक जी को जो समस्याएं इस समय चल रही हैं, नालियों की समस्या है, सड़कों की समस्या है, या जहाँ आपने किन समस्याओं को देखा, मुख्य समस्या? देखिए, मुख्य समस्या विकास की होती है, जिसमें सभी तरीका के ही विकास से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं। अब सिर्फ ये कहूँ कि सिर्फ नाली की समस्या या सिर्फ लाइट की समस्या, तो ये कहना छोटा हो जाएगा, क्योंकि समस्या तो समस्या होती है। लगभग कितनी जनसंख्या होगी वार्ड नंबर 3 में? देखिए, 8 to 10,000 लगभग मैं भी समझती हूँ, इतनी तो होगी। अच्छा, अब जो जनता है अगर आपको चुन करके लेकर आती है वार्ड नंबर 3 में, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, महिलाओं के लिए तो सबसे पहले प्राथमिकता है, और कन्याओं के लिए। किस तरह से आप? बाकी यहाँ की बहू हूँ, तो सब मेरे बड़े होंगे, सबके लिए समस्याओं के लिए हाजिर ही रहूँगी। अच्छा, किस तरह से कार्य करेंगी महिलाओं के लिए? जैसे अभी आपने बताया कि उनकी जो भी सुविधाएं, जो भी समस्याएं, उनकी प्राथमिकताएं आपकी वहीं रहेंगी महिलाओं के लिए। देखिए, समस्याएं शिक्षा से रिलेटेड है, या कोई मेरे यहाँ आता विधवा पेंशन के लिए परेशान होता है, कोई अपनी और समस्याओं के लिए परेशान होता है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना होता है, जिनका संपर्क जेंट्स से कम हो पाता है,
लेकिन महिला महिला की समस्या समझ सकती, कुछ समस्याएं जो मैं समझ सकती हूँ पुरुष नहीं समझ पाते हैं, तो कोशिश ये रहेगी भाई उनको दूर कर सकूं बस। क्योंकि महिला हैं अब आप और मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि महिलाएं देश विदेशों तक भारत का परचम लहरा रही हैं। आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। माता रानी की जय। और वार्ड नंबर 3 की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या अपील उनसे करना चाहोगे? नहीं, उन्हें मैसेज, वो तो खुद ही कोशिश कर रहे हैं, वो खुद अपनी समस्याएं रख रहे हैं कि भाभी कोशिश करके देखो, हम आपके साथ हैं, आपको पूरा सहयोग देंगे। तो उनको मैं क्या कहूँगी, बस ये कहूँगी कि आपके मानकों पे अगर मुझे मौका मिलता है तो खरी उतर सकूँ। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमने गीता शर्मा जी से बात की, उन्होंने बताया कि गृहिणी से लेके पहले उन्होंने अपने पति का बिजनेस संभाला और अब वो राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रही हैं। और समाज में जैसे कि उन्होंने बताया कि एक महिला है, महिला की जाकर के उन्होंने समस्याएं सुनी हैं और अब राजनीति के क्षेत्र में वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही हैं। तो इसी के साथ में जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।